वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम दोबारा आपके लिए सिपाही बनने के लिए आर्मी में जो भी टेस्ट होते हैं उनकी मुकम्मल रहनुमाई इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो तमाम टेस्ट जो आर्मी में एज अ सोल्जर, जैसे हम सिपाही कहते हैं, तो उसके लिए जितने भी टेस्ट आते हैं उसका टेस्ट पैटर्न क्या है और उसमें किस किस्म के सवालात आते हैं, तो ये इंशाल्लाह हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने सवालों की तरफ। तो इसमें जो टेस्ट पैटर्न अडॉप्ट किया जाता है उसमें आपका इंटेलिजेंट टेस्ट शामिल होता है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टेस्ट शामिल होते हैं। उसके बाद इंग्लिश है, उसके बाद मैथमेटिक्स के सवाल होते हैं, फिर जनरल नॉलेज, फिर इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़ और फिर उर्दू के सवाल होते हैं। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको वो तमाम इम्पोर्टेंट सवाल भी बताएं और मज़ीद भी हम गाइड करेंगे कि आप इंशाल्लाह कैसे और भी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हम इंटेलिजेंट टेस्ट वर्बल की तरफ। हमारे यूट्यूब चैनल में इंटेलिजेंट टेस्ट वर्बल की वीडियोस मौजूद हैं, आप थॉरोली वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। लेकिन हम फ़िलहाल आपको चंद इसके जो सवालात हैं एज अ पैटर्न हम आपको दिखाएंगे कि जैसे ये सवाल है 45 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट। तो इसका मतलब है कि जब भी ऐसा कोई सवाल आता है तो आपने सबसे पहले इसमें जो ऑपरेशंस होते हैं उसको देखना होता है कि इसमें आपने कौन से ऑपरेशंस को पहले हल करना है। जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें दो साइन है, एक प्लस है और एक जो है वो आपका डिवीजन का साइन है, यानी तकसीम का। तो मैथमेटिक्स में ये आप कह लें कि एक रूल है कि सबसे पहले हम जो है वो डिवीजन को सॉल्व करते हैं, उसके पहले मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर हम सॉल्व करते हैं आपका जो प्लस है उस ऑपरेशन को और फिर उसके बाद माइनस को। ठीक है, तो अब इस रूल के तहत हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो 45 पे जब 3 डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 15, और 15 में जब प्लस ऐड करेंगे तो उसके बाद हमारा आंसर जो है वो 20 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा इस सीरीज़ में आप देखें कि 15 में से आपने 10 जमा किए तो 25 हो गए, और 25 में फिर 5 आपने निकाल लिए, फिर आपने 10 ऐड किए, फिर आपने 5 जो है वो माइनस कर लिए, फिर आपने 10 ऐड किया तो फिर आपने 5 जो है माइनस करने हैं, तो आपका जवाब जो है वो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सीरीज़ है A to E। इसका मतलब है कि दरमियान में आप देखिए कितने लफ्ज़ छोड़े हैं, A B C D, तो आपने 3 लफ्ज़ छोड़े। तो इसका मतलब है C के आगे जो है आपने 3 लफ्ज़ छोड़ने हैं, D E और F। तो उसके बाद अगला जो लफ्ज़ है वो आपका जवाब होगा D। तो व्यूअर्स इसी तरह के नेक्स्ट हम चलते हैं कि नॉन वर्बल टेस्ट कैसे होते हैं। नॉन वर्बल टेस्ट में पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर्स भी 2 किस्म की होती हैं, एक नॉर्मल पिक्चर्स और एक जो है वो पैटर्न वाली होती हैं। तो नॉर्मल पिक्चर्स में ये होता है कि जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस तस्वीर से जो है वो ये तस्वीर बनी है और फिर इस तस्वीर से जो है वो आगे क्या बनेगा। ठीक है, तो व्यूअर्स हमने देखा कि ये जो ट्राइंगल है ये एक तो उल्ट हो गई है और डबल कर दी गई है, और ये जो 2 खाने थे आपके ये 2 से 4 हो गए हैं। तो इसी तरह हमने ये करना है कि ये जो लाइन आपकी लेफ़्ट की तरफ मुंह है ये तो राइट की तरफ हो जाएगा, और ये जो आपके बॉक्स है ये बॉक्स आपके 4 है और ये 8 हो जाएंगे। तो ये आपका जो है वो बी में मुझे नज़र आ रहा है कि ये ऐसा मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी होगा। नेक्स्ट व्यूअर अगर आप क्वेश्चन देखें तो इस पिक्चर से दूसरी ये पिक्चर बनी है। तो इस पिक्चर में देखें कि ये जो बड़ा एरो है अगर हम इसको देख लें कि ये किस तरफ गया है तो ये इस तरह मूव हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें जो है वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रही हैं, तो इसका मतलब है ये जो है वो ऐसे मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जब हम मूव करेंगे तो आपके पास देखें कि कौन सा ऑप्शन है जिसका ये बड़ा एरो जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। तो अगर हम देखें तो इसका जो है वो लेफ़्ट साइड पे मुंह है, इसलिए यही आपका जवाब है, क्योंकि बाकी किसी में भी इस तरफ इस बड़े एरो का मुंह जो है वो लेफ़्ट साइड पे नहीं है।
तो व्यूज़ नेक्स्ट इस किस्म की कुछ पिक्चर्स होती हैं कि इन तमाम पिक्चर्स में आपकी आर्ट जो है पिक्चर कौन सी है। तो अगर आप हर पिक्चर में देखें तो सारी जो है एक दूसरी लाइंस की पैरेलल हैं, जबकि ये जो आपकी पिक्चर है इसमें दो लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, लिहाजा यही आपकी ऑड है। ऑड कहते हैं डिफरेंट को। नेक्स्ट व्यूअर ऐसे पैटर्न क्वेश्चंस होते हैं। पैटर्न में कुछ एक तस्वीर जो है वो निकाल ली जाती है और फिर कहा जाता है कि आपने इसमें से वो पीस जो है वो जो कटा गया है वो कौन सा। हम सपोज करते हैं कि यहाँ से कोई पीस काटा गया है। तो व्यूज़ आपने देखा कि ये दरमियान में दो लाइन जो है ये एंटर हो रही हैं और नीचे से भी दो लाइन जो है वो एंटर हो रही हैं। तो अगर हम देखें तो इस लाइंस पे यहाँ पे देखें कोई लाइन एंटर नहीं हो रही, यहाँ पे भी कोई लाइन एंटर नहीं हो रही, यहाँ पे भी ऐसा कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखें दो लाइंस जो है वो एंटर हो रही हैं और इस तरह नीचे से भी दो लाइंस एंटर हो रही हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो आंसर है वो सी है। तो फिर इसी तरह अपने कोने पकड़ने हैं और इसी तरह अपने आंसर्स को तलाश करते जाना है। तो ये था व्यूअर्स नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में हमने आपको बताया। तो नेक्स्ट है इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश टेस्ट में क्या होता है? तो इंग्लिश टेस्ट में व्यूअर्स जो आपके पहले सवालात हैं वो ट्रांसलेशन होती है फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है। यानी इंग्लिश में आपके सवाल, इंग्लिश की स्टेटमेंट्स आपको दी जाती हैं और इससे आपने उर्दू जो है वो आपने लिखनी होती है। तो ये ज़्यादातर रिटन में होता है, आपने खुद हाथ से लिखना होता है। जैसे ही स्पीक्स ट्रुथ, वो सच बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, वो हमेशा सच बोलता है। स्विच ऑफ द लाइट्स, लाइट बंद कर दो। अहमद ईट्स एप्पल, अहमद सेब खाता है। असलम रीड्स बुक, असलम किताब पढ़ता है। असलम रीड्स बुक्स, असलम किताबें पढ़ता है, ठीक है। ही इज़ वेरी कनिंग मैन, वो चालाक, बहुत चालाक आदमी है। दे हैव वेरी एक्सपेंसिव वॉच, उनके पास बहुत महंगी घड़ी है। तो ये व्यूज़ था इंग्लिश से उर्दू आपने कैसे लिखनी है। तो इस किस्म के सेंटेंस होते हैं, इंग्लिश सेंटेंस दिए होते हैं, उर्दू आपने लिखनी होती है। इसके अलावा आपको उर्दू के सेंटेंस दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसकी इंग्लिश जो है ये आप बनाए। तो जैसे तुम्हारे दोस्त कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर योर फ्रेंड्स गोइंग। सब आम मीठे नहीं हैं, ऑल मैंगोज आर नॉट स्वीट। उसके पास चाकू है, ही हैज़ अ नाइफ। वो हमेशा सच बोलता है, ही स्पीक्स ट्रुथ। वो सुबह सवेरे उठता है, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, पाकिस्तान इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। तो व्यूअर्स इस तरह के सवाल जो है वो आपके उर्दू में होते हैं और से इंग्लिश जो है ना वो आपने खुद बनानी होती है। नेक्स्ट व्यूअर जो है प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि ही इज़ ब्लाइंड, तो ऑफ लगता है। द कैट रेन आफ्टर एंड ही इज़ एग्री विद मी। The red book is on the table. He came for dinner. Ali stood between two boys. He comes from home. The pen is in my pocket. तो ये व्यूअर्स इंग्लिश का आपके सवाल होते हैं जिसमें आपको प्रेपोजिशन का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है और ऐसे ही सवाल आ रहे हैं। इसके अलावा इंग्लिश में कुछ सवाल जो है वो सिंगुलर प्लूरल के होते हैं जिसे हम वाहिद जमा कहते हैं। जैसे आर्मी का आर्मीज़, फैमिली का फैमिलीज़, सेल्फ का सेल्व्स, मैन का मैन, ब्रश का ब्रशेज़, कॉफ का कॉव्स। तो ये व्यूअर्स आपने वीडियो को पॉज देकर अपने आप देख सकते हैं, इनको तमाम आप स्टडी करें, ठीक है। और काफ़ी सवाल आपको इंशाल्लाह इसमें हो सकता है कि आपके आ भी जाएँ टेस्ट में, ठीक है। तो कम से कम ये याद कर लें तो आई होप कि इंशाल्लाह आप फेल नहीं होते, ठीक है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट है जो इंग्लिश में पूछे जाते हैं वो सिंगुलर प्लूरल हैं। जैसे वाहिद जमा है, मज़ीद, यानी आप कुछ मैंने मज़ीद भी डाले हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसमें कुछ एज इट इज़ हैं। जैसे डियर का देखें आप, डियर ही होता है। शीप की जमा जो है वो शीप ही होती है। न्यूज़ की जमा जो है वो न्यूज़ ही होती है। तो डज जो है ये डू हो जाता है। हैज़ का हैव, इज़ का आर, तो ये थोड़े डिफरेंट हैं, इसलिए ऐसे जो है वो जैसे न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई, ठीक है। बैरक्स का बैरक ही होती है, बैरक्स ही होती है जमा। फंगस का फंगी, ठीक है। गूज का गीज़। तो ये कुछ इरेगुलर वर्ड्स हैं जो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपोजिट होते हैं या बिल्कुल एक दूसरे के मीनिंग्स, मतलब स्पेलिंग में बड़े डिफरेंट होते हैं। तो ये ऐसे जो है वो सिंगुलर और प्लूरल यानी वाहिद जमा है। इसके अलावा व्यूअर्स आपके जो सवाल आ रहे हैं वो आ रहे हैं जनाब मस्कुलर और मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, मीन्स के मुज़क्कर और मुअन्नस। तो कुछ मुज़क्कर मुअन्नस मैंने इंपॉर्टेंट्स जो है वो आपको बता दिए हैं। जैसे लैड, लेस, लेट लॉस, फॉक्स, विक्सन, स्टेज, हिंट,
बैचलर, फिर चन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तमाम आप व्यूअर्स आपने देख लेने हैं, इनको अच्छी तरह आपने प्रिपेयर कर लेना है, तो इंशाल्लाह आपके काफ़ी मसाइल जो हैं वो आपके हल हो जाएंगे। नेक्स्ट व्यूअर्स, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दे दिए जाते हैं और उनको कहा दिया जाता है कि इस पर आप ऐसे लिखें या कोई भी 5 सेंटेंस लिखें। तो जैसे माई सेल्फ, यूर सेल्फ, आवर सेल्फ, तो आई डिड इट माई सेल्फ, यू कैन पास दिस टेस्ट यूर सेल्फ, वी कैन हेल्प वन अनदर आवर सेल्फ। तो ये कुछ फ़िक्रे हैं, ऐसे आपने कोई एक लफ्ज़ भी वो दे सकते हैं और दे भी रहे हैं। ठीक है, और इसमें आपने क्या करना है कि क्वेश्चन जो है वो आपने मतलब सेंटेंस बनाने होते हैं, 5 सेंटेंस। तो ये कोई ऐसे भी हो सकता है आपका किसी सब्जेक्ट पर, और उस पर आपने कोई ना कोई इंग्लिश के सेंटेंस लिखे। तो आप, मेरी आपसे गुजारिश है कि शॉर्ट सेंटेंस बनाएं। ठीक है, जितना आप छोटा बनाएंगे उतना ही आपका सेंटेंस जो गलत नहीं होगा, ग्रामेटिकली वो आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसके बाद आ जाता है मैथमेटिक्स का टेस्ट है। मैथमेटिक्स में बड़ी बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं और उनमें बेसिक चीज़ें जो हैं जैसे कि एक सम है 3 नंबर का 99, और अगर एक नंबर जो है वो कितना होगा तो वो 33। जैसे 60% 400 का कैसे निकालते हैं, तो व्यूअर्स इसका आपने सिंपली हल करना है कि 400 से 60 मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 कर देना है, तो आपका परसेंटेज निकल आएगी। तो इसी तरह अगर आप 588 मार्क्स मैट्रिक में लेते हैं तो आपको से पूछा जाए कि आपने 1100 में से कितनी परसेंटेज ली है, तो इसका जवाब ये होता है कि आपने जितने नंबर हासिल किए होते हैं इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, और उसके बाद आपने जो टोटल नंबर है वो डिवाइड इस पे कर देने होते हैं, यानी 588 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1100 टोटल नंबर, तो आपके पास ये परसेंटेज निकल आएगी। नेक्स्ट आपका इसी तरह ऑपरेशंस होते हैं। इसी में देखें, सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे और जो जवाब आए उसको आपने 3 में प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये आपका 12 आ जाएगा। विच वन इज़ ग्रेटर, दो आपको रेशोज दी जाती हैं और पूछा जाता है कि कौन सी जो है वो टर्म बड़ी है। तो भी इसका बड़ा आसान तरीका है कि आपने सपोज 3/4 है, ठीक है, और उसके बाद दूसरी जो टर्म है वो 5/6 है। तो व्यूअर्स आसान तरीका ये है कि इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये देखें 18 और ये आता है 20। ठीक है, तो जिसके ऊपर जो है ये रकम बड़ी हो तो इसका मतलब है वो रेशो जो है वो बड़ी है, तो 5/6 जो है ये आपका आंसर है। इसी तरह दोनों को जमा करना है, तो जमा करते वक्त आपने नीचे वाले टर्म्स का एलसीएम ले लेना होता है और फिर हर नंबर को उसी टोटल नंबर पर डिवाइड करते हैं, जो जवाब आता है उसको ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 जो है वो 35 पर डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 7, और 7 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 7 डिवाइड करेंगे जब 35 पे तो आपका आंसर आएगा 5, और 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, तो 7 + 5 जो है वो 12 आ जाएगा और डिवाइड बाई 35। इसी तरह आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं कि 1 दर्जन अंडों की कीमत जो है वो 17 रुपये है, और इसी तरह 9 अंडों की कीमत जो है फिर क्या होगी। ठीक है, तो इस तरह भी आपने कैलकुलेशन इसकी इस तरह कर लेनी है कि जैसे हम 1 दर्जन अंडों की कीमत सपोज 10 रुपये है, तो मैं कहता हूँ यार 6 अंडे कितने होंगे, तो ज़ाहिर है वो हाफ हो गए, 10 का आधा कर लूँगा 5, फिर मैं मज़ीद कहता हूँ 3 अंडों की कीमत क्या होगी, तो मैं फिर 5 को आधा कर लूँगा तो वो 2.5 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपने भी कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट फिर कुछ ऐसे सवाल हैं जो फार्मूले दिए जाते हैं, जैसे a+b² तो a² + b² + 2ab स्क्वायर रूट अगर इसका लें, जैसे यही स्क्वायर रूट होता है, जैसे जज़र हम लेते हैं तो ये 16 के बराबर होता है। इसी तरह एक आदमी के पास अगर 50 सेब हैं तो वो 5 अफराद में उसने तकसीम करना है, तो कैसे करेंगे। तो टोटल जो है वो सेब पर आपने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स जो है वो डिवाइड कर देने हैं, तो 50 डिवाइड बाई 5 तो वो 10 जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये जो आपका आंसर है 15 × 6 × 1 + 1, तो व्यूज़ यहाँ पे कोई ऐसा साइन नहीं है, तो जहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो वहाँ पे साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यानी 90 आ जाएगा, तो 90 + 1 91। a-b² ये भी एक फार्मूला है, a² + b² - 2ab, a² - b² ये भी एक फार्मूला है, और 256 को हम 16² भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो आपके बेसिक्स जो है वो मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपने देख लेना है। जनरल नॉलेज में एक इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए
कि जैसे विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट वन इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, यानी आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर कौन सा है, वो कराची है। दूसरा है कि कौन सा रोड जो है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान हमें मिलाता है, तो वो सिल्क रोड जिसे हम शहर रेशम भी कहते हैं। और पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर जो है वो जासमीन है। श्रीलंका का कैपिटल जो है वो पहले कोलंबो था, लेकिन अभी जो है वो न्यू इसका जो कैपिटल है वो सिरी जवारदनपुरा कोट है, ये आपने याद रखना है। NWFP का नया नाम जो है वो KPK, जैसे खैबर पख्तूनख्वा भी कहते हैं, तो KPK भी लिखा हुआ आ सकता है और खैबर पख्तूनख्वा भी लिखा हुआ आ सकता है। अटक का पुराना नाम जो है वो कैमलपुर था। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो एरिया के लिहाज से कौन सा सूबा जो है वो बड़ा है, वो बलूचिस्तान है। और इस्लामाबाद का जो पुराना नाम है वो क्या है, वो राजशाही है। ठीक है, तो ये भी कुछ सवाल थे। मज़ीद मैं आपको कुछ सवाल बता देता हूँ। जैसे पाकिस्तान का जो कौमी परिंदा है वो चाकोर है, और पाकिस्तान का कौमी दरख्त जो है वो देवदार है। पाकिस्तान का जो है वो कौमी एनिमल जानवर जो है वो मारखोर है, और ये एक बकरी की शक्ल का होता है। और इस तरह नेशनल एम्बलम, ठीक है, तो ये निशान पाकिस्तान का कौन सा है कौमी, वो क्रीसेंट है। ठीक है, जिसे हम चांद कहते हैं, चांद तारा जो है क्रीसेंट। नेशनल स्पोर्ट जो है पाकिस्तान की कौमी खेल वो हॉकी है, और ये लैंड हॉकी का मतलब होता है जो ज़मीन पे खेली जाती है, ग्राउंड में खेली जाती है, क्योंकि एक आइस पे भी खेली जाती है, बर्फ़ पे वो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले पाकिस्तान का जो कंटोनमेंट है वो पुराना जो है, सबसे पुराना जो है वो कोहाट है। आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वो रावलपिंडी में है। एयरफोर्स का हेडक्वार्टर जो है वो चकलाला, जिसे नया नूर खान एयरबेस भी कहते हैं, तो ये अपने जहन में रखना है। चकलाला का न्यू नाम नूर खान है, और ये रावलपिंडी में है। नेवी का जो हेडक्वार्टर है ये इस्लामाबाद में है, और ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कुछ इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं। इस्लामिक स्टडी में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। जैसे कुछ कितनी सूरतें हैं, टोटल 114 हैं। टोटल पारा जो है वो 30 है। उसके अलावा कुरान का लफ्ज़ कितनी दफ़ा है, 70 दफ़ा। सबसे बड़ी सूरत कुरान पाक में अल बकरा है। सबसे छोटी सूरत जो है वो अल कौसर है। कितने वर्ड्स जो सबसे छोटी सूरत है उसमें है वो 42 हैं। और नमाज की दावत कितनी दफ़ा कुरान में दी गई है, 700 दफ़ा। कुरान पाक जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, 22 साल और 5 मंथ और 14 दिन में। और सबसे बेहतरीन जो ड्रिंक है, ठीक है, पीने की चीज़, वो कुरान पाक में किस चीज़ को कहा गया है, वो दूध को कहा गया है। और इसी तरह जो बेहतरीन खाने वाली चीज़ जो है वो कुरान पाक में जो बताई गई है वो हनी है, शहद है। और उसके अलावा सबसे बेहतरीन रात जो है वो कुरान पाक में जिसका जिक्र है वो शब कदर की रात है, जिसे नाइट ऑफ कदर भी कहते हैं। और सबसे बेहतरीन महीना कुरान पाक में वो रमज़ान को कहा गया है। और सबसे बड़ा एनिमल जो कुरान पाक में जिक्र है वो हाथी है, एलिफेंट। और सबसे छोटा एनिमल जो है वो हमारा मॉस्कीटो यानी मच्छर। इस तरह सूरतुल कुरान में कौन सी सूरत है जिसको हम कुरान की माँ भी कहते हैं, तो वो सूरतुल हमद है। इसी तरह वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक की दिल भी कहा जाता है, वो सूरतुल यासीन है। इसके अलावा कितनी सूरतें मक्की हैं, कितनी मदनी हैं, वो मक्की जो है वो 86 है, मदनी 28 है। तो किस सूरह को अरूसुल कुरान कहा जाता है, वो सूरह रहमान है। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और भी मैंने आपको दिए हैं। विच सूरह डज नॉट स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह, यानी कौन सी सूरत बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं होती, वो सूरह तौबा है। और कौन सी सूरत को जो है वो 1/3 यानी तीसरा ऐसा कुरान पाक का कहा गया है, वो सूरह तौहीद है। और किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आई है, वो सूरतुल नमल है। और कौन सी सूरत 2 दफ़ा नाजिल हुई, वो सूरह हमद है। और वो कौन सा नेम है, द नेम ऑफ हाउ मेनी प्रॉफिट इज़ मैंशन, ओके, यानी पैगम्बरों के कितने नाम कुरान पाक में आए हैं, वो 26 है। हज़ूर पाक सल्लम का पैदा हुए 571 AD यानी 22 अप्रैल को। उसके बाद बदर में कितने सिपाही थे, वो मुसलमान 313 थे, कुफार 1000 थे। बदर में कितने मुसलमान शहीद हुए, वो 14, और 70 कुफार जो है वो हलाक हुए। और वो ग़ज़वा उहद में जो मुसलमान सोल्जर्स थे वो 1000 थे, और कुफार जो है वो 3000 थे। इस तरह बदर में कितने मुसलमान शहीद हुए, वो 14 हुए। उसके बाद कलमा तैयबा जो कुरान पाक में मेंशन है वो कितनी दफ़ा है, वो 2 दफ़ा है।
टोटल रकू जो है वो 558 है। उसके बाद पहला सजदा 9th पारा में अल इनाम सूरह अल इनाम में आई है। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़ूर पाक सल्लम को पहले आसमान पर मिले। इसके अलावा हज़रत हारून जो अलैहिस्सलाम है वो हज़ूर पाक सल्लम को 5th आसमान पर मिले। इस तरह हज़ूर पाक सल्लम की वालदा का नाम हज़रत आमना है। हज़ूर पाक सल्लम के बेटे 3 थे। उसके अलावा कुफ़ार का लीडर जो है वो इस जंग में अबुल जहल था, ठीक है। उसके अलावा हमारे पाक स्टडी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी जहन में रखना है कि जैसे वज़ीर ख़ान मस्जिद जो है ये लाहौर में है। सबसे बड़ी मस्जिद जो तामीर करवाई वो शाहजहां ने तामीर करवाई और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। नूर जहान का असल नाम मेहरुन्निसा था और ब्रिटिश ने पंजाब पर कब्ज़ा 1849 में किया और रावी और चनाब दरिया के दरमियान जो है वो दुआबे को हम रचना दुआब कहते हैं। और मसनूई जो जंगल बनाया गया है वो कहाँ पे है, वो छांगा मांगा में है। मशरक़ी पाकिस्तान जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं वो कब अलहदा हुआ, तो वो 16 दिसंबर 1971 को। पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर ये 1610 किलोमीटर है। अल्लामा इकबाल के बाप का नाम शेख नूर मोहम्मद था। पाकिस्तान स्टील मिल जो है ये कराची में वाक़या है। पहला आइन जो 23 मार्च 1956 को लागू हुआ। पाकिस्तान का पहला मिसाइल हतफ 1 है। चागी जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है चागी। कलात जो है ये पाकिस्तान की एक डिवीज़न है। इस्लामाबाद जो है वो जो कैपिटल बना वो 1959 में बना। सबसे पहली पाकिस्तान की जो एयरलाइन थी वो ओरिएंट एयरलाइन थी और सबसे जो पुराना नेम है पाकपतन का वो आजुदन है। नीलम रिवर जो है, नीलम दरिया जो है वो कहाँ बहता है, वो जेलम में, और वो एरिया जो है और उस रिवर के जो इर्द गिर्द का एरिया है उसको हम बेला कहते हैं। और पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो हफीज़ जलंधरी ने लिखा, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है वो अमीरुद्दीन कदवाई ने तैयार किया, ठीक है। उसके अलावा जो 6th पॉपुलेटेड यानी आबादी वाला जो मुल्क है वो पाकिस्तान है। तो ये था व्यूज़ कुछ क्वेश्चन हमारे पाक स्टडी के। इस तरह नेक्स्ट जो लास्ट हमारा पार्ट है वो उर्दू का है। तो उर्दू में व्यूज़ सबसे पहले मतलब ये दरमियानवी भी हो सकते हैं, वाहिद जमा आते हैं, जैसे फ़ौज का फ़ाज, जंगल का जंगलात, बुज़ुर्ग का बुज़ुर्गान, जवान का जवानान, ठीक है। इसके अलावा जवाब का जवाबात, दरख्त का दरख्तों, मज़हब का मज़ाहिब या मज़हबों एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे जो है आप याद कर लें, इसमें से भी बहुत सारे आपके लिए हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस आते हैं, जैसे दोस्त, सहेली, जनाब, जनाबा, ठीक है। शहनशाह, मलका या शहज़ादी को भी कहते हैं, जेठ, जेठानी, कुम्हार, कुम्हारन, हीरो, हीरोइन एंड सो ऑन, ठीक है। मामू, ममानी, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, बैल, गाय, धोबी, धोबन, तो ये तमाम मुज़क्कर मुअन्नस भी आपके आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अल्फाज मुतज़ाद भी पूछे जा सकते हैं, जैसे दौलत का गुरबत, जानदार का बेजान, फूल का कांटा, नुकसान का फ़ायदा, मोहब्बत का नफ़रत, तो ये अल्फाज मुतज़ाद भी आपने याद कर लेने हैं। तो इसके अलावा अल्फाज मुतरादिफ, जैसे हम एक जैसे अल्फाज भी कहते हैं, जैसे सूरज का आफ्ताब भी कहते हैं, वाक़या को किस्सा भी कहते हैं, वतन को मुल्क भी कहते हैं, शौक़ को लगन भी कहते हैं, झगड़ा को फसाद भी कहते हैं। तो ये आपके अल्फाज और मुतरादिफ है। तो इस तरह व्यूज़ कुछ फ़िक्रे दुरुस्त करने होते हैं, जैसे ये मेरी कलम है, इसका सही जो फ़िक्रा है ये है ये मेरा कलम है। आपकी कलम कौन सी है, तो इसका दुरुस्त जो है वो आपका कलम कौन सा है। इस तरह उसने भाई को ख़त लिखी, तो इसने भाई को ख़त लिखा, ये इसका ठीक है। से दही खट्टी थी, नहीं दही खट्टा था, ऐसे हम करेंगे। थोड़ी सी दही ले आओ, नहीं थोड़ा सा दही ले आओ, ठीक है। तो ये ऐसे फ़िक्रे भी आपके आ सकते हैं और ये अच्छी तरीके से आपने याद करना है, इस किस्म के ही सवालात पूछे जाते हैं। तो व्यूज़ ये था आज हमारा लेसन, जिसमें हमने आपको बताया कि आर्मी में अगर आपने भर्ती होना है एज अ सिपाही, ठीक है, एज अ सोल्जर भर्ती होना है, तो आप ये टेस्ट तैयार कर लें। यही पैटर्न जो है वो पूछा जाता है और इससे रिलेटेड मज़ीद भी आप तैयारी कर सकते हैं, ताकि अगर आप चाहते हैं कि नंबर मज़ीद अच्छे आएँ। तो आखिर में ये गुजारिश करूँगा कि अगर
आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.pakshahins.com, तो यहाँ पे भी इंशाल्लाह जल्द आपको तमाम टेस्ट जो है वो तैयारी का हम मौका देंगे, और उसमें हम क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह सून जो है ये भी आपको मिलेगी, आप घर में बैठ के इस वेबसाइट से भी आप तैयारी कर सकेंगे। तो दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ अमान में रखे, हर टेस्ट में कामयाबी दे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और ज़रूर कमेंट किया करें जब भी आपको इन वीडियो से फ़ायदा हो, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।